आज आप सबको यहाँ आने के लिए सबसे पहले तो धन्यवाद। आप लोगों को यहाँ टोंगला थाने में हम लोगों ने एक इम्पोर्टेंट केस के डिटेक्शन के लिए आपको यहाँ पे आज इनवाइट किया है। तो मैं थोड़ा सा उस केस के बारे में आप लोग को थोड़ा ब्रीफ और बैकग्राउंड दूंगा। हमारा क्या उस केस में डिटेक्शन रहा, हमने किन लोगों को अरेस्ट किया, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स आप लोग को बता दूँ। पिछले कुछ दिनों से उदालगुरी पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को एक्सटॉर्शन लेटर्स एंड डिमांड भेजी जा रही थी। अननोन नंबर से फोन आ रहा था एंड कुछ ऑफिशियल्स को एक डिमांड लेटर भी मिला था जिसमें एक्सटॉर्शन का डिमांड किया गया। 1 दिसंबर को हमने टोंगला में एक केस रजिस्टर किया था रिगार्डिंग जब बीडीओ भेरगांव डेवलपमेंट ब्लॉक ने उसमें एक एफआईआर दिया था कि उनको एक अननोन नंबर से कुछ लोगों ने पैसे का डिमांड दिया था एंड एक्सटॉर्शन की डिमांड थी एंड पैसे ना देने पे हार्म करने की धमकी थी। इस टीम मतलब इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारी एक स्पेशल टीम ऑलरेडी काम कर रही थी जिसको लीड हमारे एडिशनल एसपी क्राइम मुजफ्फर हुसैन कर रहे थे। उनके साथ में एसडीपीओ भेरगांव श्री दुर्गा किंकर शर्मा और ओसी टोंगला विश्वजीत नेधी इंस्पेक्टर वो भी थे एंड प्लस हमारा टेक्निकल टीम और साइबर सेल भी इसमें इन्वॉल्व था। इस केस को क्रैक करने के लिए हमने काफी टेक्निकल एनालिसिस किया। मैं भी इस केस में काफी टेक्निकली इसमें देख रहा था और टेक्निकल एनालिसिस और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से हमने इस केस को क्रैक किया है। इस केस में हमें जब डिटेक्शन मिला तो हमने काफी जगह से हमें पहले लग रहा था कि आउटसाइड ऑफ द असम काफी लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस से था, लेकिन जब हमने बाद में और उसको डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चला कि टोंगला के ही कुछ लोग इसमें केस में इन्वॉल्व थे। जो इस केस में प्राइम अक्यूज्ड है उनका नाम है दावहारो बोरो या दारीराम बोरो, जो बाटरकुची टोंगला के रहने वाले। उनको जब हमने एप्रीहेंड किया एंड उनसे जब इंटेरोगेशन किया तो उसने अपने कन्फेस किया और उनके साथ में 2 लड़के और इन्वॉल्व हैं। एक है अखरांग बासुमतारी माजार सुबह खोयराबारी पुलिस स्टेशन और बुद्धदेव बेमारी जो कि भालुकपोंग के रहने वाले हैं। ये 2 लोग और इनके साथ में इन्वॉल्व थे। तो इन 3 लोगों ने मिलकर प्लानिंग किया था। इन 3 लोगों ने एक डुप्लीकेट सिम और एक फोन अरेंज किया और उसके बाद में उन्होंने जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, जो वीडियोस थे, उनको एक्सटॉर्शन के लिए कॉल वगैरह किया था। फिर जब हमने इनके घर पे सर्च किया तो हमको कुछ एविडेंस ऐसे मिले हैं जिसमें ये प्रूव होता है कि यही लोग इन्वॉल्व थे। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जिसमें इन लोग के डिटेल्स हम लोग को मिल रहे हैं। बाकी इन लोगों ने कन्फेस भी किया है और इनके साथ में इनके अकम्प्लिस भी थे, गोकुल बासुमतारी जो भेरगांव में के ही रहने वाले हैं। वो भी इनके साथ में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, तो उनको भी हमने अरेस्ट किया है। करेंटली हम लोगों का इन्वेस्टिगेशन ऑल चल रहा है एंड अगर कोई और भी लोग इस केस में इन्वॉल्व हो गए या जिन लोगों ने इन लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्टली सपोर्ट किया होगा, हम उनके अगेंस्ट भी लॉफुल एक्शन लेंगे। सर किसी एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन से इन लोगों ने जो डिमांड लेटर भेजा था उसमें एक लिबरेशन टाइगर फोर्स ऑफ बोरोलैंड नाम की संस्था का मेंशन किया था, जो इनके एज पर लेटर ये क्लेम कर रहे थे कि 2024 में फॉर्म हुई थी। हम लोगों ने गुवाहाटी एसबी ब्रांच से भी इस बारे में डिस्कशन किया था, तो हमें पता चला था कि शायद इस नाम की कोई संस्था नहीं है। बाद में जब इन लोगों को हमने अप्रीहेंड किया है तो दे कन्फेस्ड कि ऐसा इन्होंने कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म नहीं किया था, लेकिन जस्ट एक प्रेशर या फियर के डराने के लिए उन्होंने एक फेक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बनाया था। तो एक फेक लेटर हेड इन्होंने एक पूरा बनाया था और उस लेटर हेड पे इन लोगों ने डिमांड भेजी थी। सर ये लेटर पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन से ये जो है मेन जो इसमें प्राइम अक्यूज है दावहारो बोरो, ये एक्स एनडीएफबी कार्डर रह चुका है एंड एक नोन क्रिमिनल है। हमें इनके पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स देखे तो इसके अगेंस्ट में उदालगुरी पुलिस के ही कम से कम 10 केसेस पहले के रजिस्टर्ड हो रखे हैं और बाकी बाहर के डिस्ट्रिक्ट्स में भी तामुलपुर वगैरह में भी इसके अगेंस्ट में केस रजिस्टर हुआ है। बाकी जो 2 लड़के हैं ये लोग भी एक बार जेल जा चुके हैं। टोंगला का ही केस गोरेश्वर के केस में एक वो लोग भी कुछ महीने जेल में रह चुके हैं और ये जेल से ही इन लोगों का जान पहचान था एंड तब से इन लोगों का कॉन्टेक्ट था एंड प्रोबेबली शायद वहीं से उन्होंने कॉन्स्पिरेसी शुरुआत करी होगी जिसको उन्होंने फाइनली
2 महीने पहले या 1 महीना पहले से शुरू किया। सर कोई आर्म्स या वगैरह रिकवर हुए? अभी तक कोई आर्म्स नहीं निकला है, लेकिन हम लोग का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो अगर कुछ आर्म्स या एक्सप्लोजिव कुछ आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। सर अब तक कितना पैसा लिया है सर उन्होंने? अभी तक जैसे ही हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला था कि इस टाइप के डिमांड लेटर्स आना शुरू हुए, हमने इमीडिएटली सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कम्युनिकेट किया था कि किसी भी प्रकार का पैसा या इनके डिमांड के अंदर प्रेशर में नहीं आना है। तो फॉर्चुनेटली अभी तक कोई पैसा इन लोगों को ट्रांजैक्शन नहीं दिया गया था एंड हम लोग केस रजिस्टर करने से पहले ही हम लोगों ने अपना इंक्वायरी शुरू कर दिया था। पैसा नहीं गया है और हमने केस सक्सेसफुली सॉल्व किया। कितना ऑफिसर को सर डिमांड दिया था? 4-5 थे, बाकी डिटेल्स कौन थे वो मैं नहीं बताऊंगा इस समय, लेकिन वो थे सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। इसमें एक एक्यूज गवर्नमेंट ऑफिशियल गोकुल बसुमतारी जो है उनका गवर्नमेंट वो एसडी ऑफिस में काम करते हैं। अब उसका क्या और इन्वॉल्वमेंट है, क्या डिटेल में है, अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और कुछ चीज़ें ऐसे जो केस पर्सपेक्टिव से मैं अभी नहीं बताऊंगा। वंस एक बार केस चार्जशीट हो जाएगा उसके बाद मैं और डिटेल्स बता सकूँ। टीम किमान डालना सर? एज ऑफ नाउ ये 4 लोग ही इन्वॉल्व हैं। हम लोग ने इनसे पूछा है तो अभी तक तो किसी और का पता नहीं चला, लेकिन हम लोग और टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, तो आई कांट डिनाई कि कोई और आदमी इन्वॉल्व नहीं है इनके साथ में। तो जो भी होगा एक्स्ट्रा कोई अगर एक्स्ट्रा हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है तो हम उनके अगेंस्ट भी एक्शन लेंगे। सर ইয়াৰ আগতো আচলতে টংলাত ছাৰে আচলতে ক্ৰাইমৰ এটা ঘাটি হিচাপে পৰিচিত হৈছে নেকি ছাৰ? যে আচলতে ইয়াৰ আগত আপোনাৰ যিটো আইডি মানে বোমৰ সেইটো ইয়াত পালে, তাৰপিছত ইয়াৰ এইটো কৰিলে চৰকাৰী এজন অফিচাৰ জড়িত হৈ আছে, এই গোটেই চক্ৰটোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেনেধৰণে পদক্ষেপ ল'ব? देखिए, आपको पता ही है कि उदालगुरी का जो एक हिस्ट्री रही है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हिस्ट्री रही है, तो थोड़े से ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हमेशा से रहेगा। असम सरकार और असम पुलिस के कंटिन्यूस एक्शंस की वजह से आज की डेट में जो प्रॉपर जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है उनका बीटीआर एरिया से सफाया हो चुका है, लेकिन कुछ एक्स कार्डर्स एंड कुछ मिसगाइडेड यूथ ये पुरानी चीज को रिपीट करने की कोशिश करते रहते हैं। तो इस वजह से आपने जो 2 इंसिडेंट्स बता रहे आज का और पहले का भी, उस वजह से टोंगला में था, लेकिन ऐसा कुछ उसमें ऐसे कंक्लूजन पे पहुंचना कि टोंगला में इस टाइप की कुछ गतिविधि चल रही है या कुछ घटनाक्रम हो रहा है या टोंगला में इस टाइप के कुछ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी हम लोग का पूरा इसमें नज़र बना हुआ है। अब जैसे दोनों केसेस में हमने इमीडिएटली एक्शन लेके हम लोग इस पर पूरा नज़र रखे हुए, ना सिर्फ टोंगला उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट में, हर एरिया में हम लोग का पूरा है। कुछ महीने पहले आपको मालूम होगा जून में हमने एक AK-47 और राउंड्स भी पुराने रिकवर करे थे। तो एंटी इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हम लोग के पूरे समय चलते रहते हैं एंड थ्रू आप लोग के प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं जस्ट सबको एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी एरिया के डेवलपमेंट के लिए काम करना है तो पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव तरीके से काम करने से ठीक रहेगा। हथियार उठा के या कुछ ऐसे किसी को धमकी दे के अगर कोई सोच रहा है कि बीटीआर का डेवलपमेंट हो जाएगा या उसका कुछ पर्सनल बेनिफिट हो जाएगा, तो वो मतलब गलत समय में सोच है। आज के समय में सबके पास इतना अपॉर्चुनिटी है कि अगर कोई दिल से मेहनत करे तो वो ना सिर्फ अपना बल्कि अपने आसपास के लोगों का भी डेवलपमेंट कर सकता है। तो हम लोग की पूरी नज़र बनी हुई है और जो इस टाइप के एलिमेंट्स हैं तो रेस्ट एश्योर्ड आप देख ही रहे कि हम उदालगुरी पुलिस लास्ट 6 मंथ से कंटिन्यूसली हम लोग इस टाइप की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखते हो और जैसे ही अगर कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है तो हम लोग उसके अगेंस्ट में लॉफुल एक्शन एकदम लेते हैं। और इस केस को क्रैक करने में हमारी जो SIT थी लेड बाय एडिशनल SP मुजफ्फर हुसैन एंड SDPO भेरगांव, मैं उनको स्पेशल कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा कि वो लोग कंटिन्यूसली इसमें रहे थे। बीच में कुछ टाइम पे मैं जब लीव पे था उस टाइम में भी ये लोग काफ़ी केस में लगे हुए थे एंड इन लोग की टीम की बदौलत ही हम इस केस को एकदम क्रैक कर पाए एंड थैंकफुली हम लोग को कुछ मतलब किसी टाइप का नुकसान नहीं उठाना पड़ा किसी को। कितना दिन में सर आप लोगों ने ये केस? देखिए केस ये हमारा 1 दिसंबर को रजिस्टर हुआ था और हमने आज 6 तारीख है हमने वो कर लिया। बाकी केस का इन्फॉर्मेशन हमको पहले से भी आ रहा था, तो लगभग 10 दिन पहले से मान लीजिए थोड़ा सा ऐसा इन्फॉर्मेशन आ रखा था, लेकिन हम लोग उसको इंक्वायरी कर रहे हैं और कंटिन्यूसली हमने बिल्डअप किया है। तो कंटिन्यूसली हमारा टीम
लगभग 2 वीक से इसमें लगा हुआ था, तो हमने इस केस को सॉल्व किया।